पहले मुझे ये दे दो। हाँ, मैं पहले ये खाऊंगी। अरे सलाद तो डाइनिंग टेबल पूरी भरी हुई है। भाभी खाने तो देखने में भी जबरदस्त लग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इस तरह की दावत हर हफ्ते हो जानी चाहिए। भाभी जरा बहुत दीजिए मुझे। ये लो मुराद, मदद से खाओ। तुम बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? अरे जरा सब्र करो यार, पहले मुझे तो लेने दो। ये लो ये हमारा। हाँ, मैं पहले ये खाऊंगी। अरे सलाद तो पास करो सलाद। भाभी जरा भाई का ख्याल रखिए। ये दोनों लफंगे बिल्कुल पागल हो गए हैं। क्या मुझे सूप पीने के लिए भी अब तुम दोनों से इजाजत लेनी पड़ेगी? हाँ बताओ। नजर ने मुझे फोन किया और बताया कि जमील ने हथियार जहाज में छुपा रखे हैं। तो हम दोनों फौरन जहाज पे चले गए। पूरे 10 संदूक थे। ओह जी। और जिसने भी वहाँ हथियार रखे वो इंतहाई बेवकूफ था। बिल्कुल सामने कैप्टन की जगह पर रखे हुए थे। उन्होंने तो वहाँ असलहा ऐसे छुपाया हुआ था जैसा लग रहा था कोई सब्जी छुपाई हुई। इस तरह से होती है स्मगलिंग। बेचारा जमील, उस जैसे इंसान से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। अच्छा तो तुमने असलहे का क्या किया? हमने क्या करना था, जंगल में छुपा दिया। आपसे पूछे बगैर हम कुछ कर थोड़ी सकते थे। ताहिर भाई, अगर आप चाहें तो मिदत भाई को इतला दे देते हैं। उन्हें वो जगह बता देते हैं जहाँ पर हमने असला छुपाया है। वो जाकर खुद निकाल लेंगे। फिलहाल आप लोग ये असली की बातें करना बंद करेंगे, क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं। हाँ, वेदात फिर से आ गया है। देखा, ये दोनों मिलकर सारे काम कर रहे हैं, जमील और वेदात दोनों। वैसे मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अगर नजर ना होती तो हमारे लिए सर दर्द बन जाता, बड़ा सर दर्द। ये तुम घुमा फिरा कर नजर की बात पर ही क्यों आ जाते हो, मुझे जरा बताओगे? भाई क्या मैं कुछ बुरा कह रहा हूँ? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर नजर ना होती तो मुझे बताएं, क्या मैं ये गलत बात कर रहा हूँ? हाँ, नजर का बहुत शुक्रिया। नजर जिंदाबाद। अब क्या यहाँ बैठकर उसकी तारीफें ही करते रहोगे? अच्छा मेरी जान, बस ठीक है ना, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अल्लाह मेरी तौबा। वो विदात जो कुछ भी हमारे खिलाफ कर रहा है, हमें उस पे ध्यान देना है। अदालती मामलात का अब क्या होगा? अस्मा जब बता रही थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं काफी उलझी हुई थी। कुछ नहीं होगा भाभी, उसका मकसद सिर्फ हमें डराना है। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ हमें डराना चाहता है और कुछ नहीं। और हम डरने वालों में से बिल्कुल नहीं हैं। मेरी बहन बहुत ज़हीन हो गई है माशाल्लाह। देखा तुमने ताहिर, मैं ऐसे ही नहीं कहती थी। ये लड़की बहुत ज़हीन है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मैं आपके ही जैसी हूँ। अरे है ना? देखो जरा ये क्या बोल रही है। ये मैंने ही सब कुछ इसे सिखाया है, जब भी तो इतनी समझदार है ये। आज अम्मी कहाँ गायब हैं? उन्हें पता नहीं आजकल क्या हुआ है। उम्मीद है कुछ अच्छा ही हुआ होगा। वैसे हुआ क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे तो फिलहाल अभी कुछ नहीं मालूम कि हुआ क्या है। मैं जाकर देखता हूँ। ये मेरे शेर, तुम एक मिनट के लिए यहाँ बैठो। क्या खाओगे बेटा? अम्मी, आ जाओ, आओ आओ। आप ठीक है? मैं आपको देखने के लिए आया था। खुदा का शुक्र है अब ठीक हूं मैं। बस सर में दर्द रहता है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। क्या आपने इसके लिए कोई दवा ली? अरे बेटा, पेट में भी थोड़ा सा दर्द है, लेटूंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप बता दीजिएगा। शुक्रिया मेरे बेटे, शुक्रिया। आप आराम करें। त्राबजून में हुई आपस में कैदियों की लड़ाई और बहुत से कैदी जख्मी भी हुए। जख्मियों को हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। बाकी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हाँ बोलो। फिकरत भाई, आपको बहुत दुआएं मेरी तरफ से। हाँ तुम्हें भी।
भिजवा दिए हैं मैंने। हाँ, मैंने देखा है। शुक्रिया। और कोई खिदमत कर सकता हूँ? नहीं, शुक्रिया। मैं मतोशियो, जी सर, बोलिए। अस्पताल से हमारे नाम एक कार्गो आया है, जाओ उसे ले आओ। अकेले जाना वहां, गड़बड़ मत करना। उसे अगवा नहीं किया गया, खामोश रहना तुम। उसके अलावा अगर वो भागना चाहे उसे भागने देना। जैसा आपका हुक्म। हेलो फिकरत भाई, कहाँ हो आजकल? तुम्हारी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। सब कुछ ठीक है भाई, फिक्र ना करें। खुश नहीं हो क्या तुम? आप तो जानते ही हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा। जी ऐसा ही है। शब बखैर। शब बखैर। अब देखो मेरे शेर, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। ये छोटा तीर जिस नंबर पर आता है वो वक्त होता है। अब मैं इसे 8 से ऊपर रख रहा हूं। अब बताओ मुझे क्या वक्त हुआ है? 8। शाबाश। अब मैं इसे एक तीर ऊपर लेकर आता हूं। उसके बाद तुम मुझे बताओगे कि क्या वक्त हुआ है। ये देखो इस तरह। तुम देखते जाना मैं किस तरह कर रहा हूं। इसमें छोटी छोटी लकीरें हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो बताओ क्या वक्त हुआ है? 8:05। लेकिन वो तो एक पर है। मेरा मतलब है शेर, इसके अंदर 5 छोटी छोटी लकीरें हैं, इसलिए 8:05 हुए। समझ गए तुम? अब हम इन 5 नंबरों से गुजरकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद आप मुझे सही वक्त बताओगे। अब मैं इस छोटे तीर को 6 पर लेकर आ जाता हूँ। तो बताओ क्या वक्त हुआ है? 6 बज गए। आफरीन मेरे शेर, बहुत जबरदस्त। अम्मी की जान, कल स्कूल जाना है। उठो, दांत ब्रश करो और सो जाओ। ठीक है। हमेशा दांत ब्रश करते हैं। ठीक है। और उसके बाद सोते हैं। ठीक है। चलो जाओ, शाबाशी। ये मैं हर बार ये पूछना भूल जाता हूँ। अच्छा तुम बताओ, औज़गी कैसी है? अच्छी है। हाँ अच्छा, अल्लाह आपको सेहत दे। सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम। क्या उसने वालेकुम अस्सलाम कहा? अरे हुआ क्या है? किस बात पे नाराज हो तुम?
ताहिर, तुम इतने छोटे से बच्चे के जहन में क्या क्या डालते रहते हो? मैंने क्या किया है? अरे जब मैं इसकी उम्र का था तो मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स थी। कितनी थी? 3, लेकिन दोनों में से कोई भी संजीदा नहीं था। तो तीसरी का क्या हुआ? तुम मजाक कर रहे हो? नफीस, तुम्हें मालूम है? क्या मालूम है? मतलब तुमने ठीक कहा था। तुम्हें मालूम है? क्या ठीक कहा था मैंने? तुम जानती हो, तुमने बताया था, मुझे सब कुछ याद है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुछ याद आया? चलो जरा जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अरे यार, मैंने कहा जल्दी से मेरे पास आओ। लड़की, मुझे और पागल मत करो, जल्दी मेरे पास आओ। मुस्तफा, अगर सानिया साहिबा आ गई तो वो हमें ऐसे गले लगे हुए ना देख लें। वो आज नहीं आएंगी, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। और आ गई तो? मैंने कहा ना कि वो नहीं आएंगी। ये तो आप कह रहे हैं ना कि वो नहीं आएंगी। हाँ, ये तुम्हारे होठों पे क्या लगा है? क्या है? बालिम, क्या हुआ मेरी बेटी? ड्रोना ख्वाब देखा मैंने। ओह, बेटा, पता है मैं ऐसे ही जीता हूं, हमेशा ऐसे ही। डरावने ख्वाबों में बहुत डर लगता है, ना सो सकता हूं ना जाग सकता हूं, और ख्वाब खत्म ही नहीं होता। मैं कुर्बान जाऊं मेरी बच्ची। आ जाओ, जाओ, तुम हमारे साथ आ जाओ। तुम यहाँ सो जाओ। आ ये जाओ। यहाँ सोएगी? हैं? ओए बालिम, ओए! क्या बाबा क्या? मैं सब समझता हूँ ऐसा क्यों है। शायद मैंने जरूर किसी की बद्दुआ ली होगी, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं गले भी नहीं मिल सकता। बच्ची डर गई है मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह। ओए आसिया, ओए। हाँ मुस्तफा, हाँ। चलो अब तुम भी लेट जाओ, सुबह जल्दी उठना है, लेट जाओ। मैं नहीं सो सकता। ओह, आ जाओ। मुझे अपने दांत दिखाओ। शाबाश मेरे प्यारे से बच्चे। शब्बा खैर। शब्बा खैर। इधर आओ, मुझे भी प्यार करो। आ जाओ। शब्बा खैर। चलो जाओ, शब्बा खैर। शाबाश, जाओ, शब्बा खैर। चलो उन 3 लड़कियों के बारे में बताओ। नफीस, उस वक्त मैं सिर्फ 7 साल का था। इंसान 60 साल की उम्र में भी पहले के जैसा होता है। इंशाल्लाह। मेरा मतलब है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने इतनी उम्र दी मुझे और अगर मैं जिंदा रहा तो फिर। क्या मतलब? तो फिर देख लेंगे। ऐसा है? चलो शब्बा खैर। तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? हाँ, बस नफीस, बहुत नींद आ रही है मुझे। ऐसी बात है। चलो ठीक है, सो जाओ। अरे नफीस, मैं तो मजाक कर रहा ना, तुम नाराज हो गई। मुझे बात नहीं करनी। नफीस, मुझे तुम्हारा नाम पुकारना पसंद है। Sarıl bana, tenim sende soğumadan. Sarıl bana, yüreğim kurumadan.
sarıl bana Gözlerim kapanmadan sarıl bana, sarıl da sarıl bana, sarıl da. बताओ मुझे, क्या तुम्हें भी आज रात नींद नहीं आई? नहीं आई भाई। मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम मुझे कब बताओगे। मैं क्या बताऊं यार। फातिह, मेरे जुड़वा, मेरे भाई, जो भी बात है मुझे बता दो दिल खोलकर। मैं समझ गया तुम क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो। देखो तो, कसम से यार, अपना चेहरा देखो, सुर्ख हो गया बिल्कुल, आंखें ऐसे जैसे कोई नजरें चुरा रहा हो। अब तो होने को कुछ बचा ही नहीं। अगर हो गया तो मुझसे पूछो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार नहीं होगा। तुम क्या बोल रहे हो? ओ मेरे भाई, सबसे पहले तो तुम उस लड़की की नजर में हीरो हो। क्या तुम उसे विदात के हाथों से बचाकर नहीं लाए थे? हाँ हाँ, मैं लाया हूँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा, कुछ नहीं होगा। मेरे भाई, मुझसे पूछो ये कितना मुश्किल होता है। बहुत तकलीफें उठाई हैं मैंने भी। उस लड़की के बारे में पता है ना तुम्हें? उसका बाप, उसकी बहन, उसके घर वाले, धमकियां मिली, धक्के खाए मैंने, मार तक पड़ी है। ये सब होने के बावजूद मैंने हिम्मत तक नहीं हारी। तुम अभी से उदास हो गए। भाई, जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? मतलब ये कि ये चीज तुम्हें कबूल करनी पड़ेगी। तुम मेरी तरह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो, और ना ही मेरी तरह पुरकशिश हो तुम। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, एहसास नहीं होने दूंगा इस बात का। अच्छा मेरे भाई, तुम कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल, मैं कभी भी गलत नहीं कहता। लेकिन तुमने जो कहा, मैं उस बारे में सोचूंगा। ऐसा ना भी हो तो इंतजार किया जा सकता है। ये लो जरा, तुम भी सोचो। जमील, अभी तक जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही। तुम उसे बहुत पसंद करती हो। उस पागल मुराद को? बिल्कुल, उस कम अकल को। बहुत। तो उससे कॉल करो। क्या इस वक्त? इससे क्या फर्क पड़ता है? वो गलत समझेगा अभी। वो क्या गलत समझेगा? क्या उसे लगता है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो? जी हाँ। तो फिर क्या गलत है? नजर, इस वक्त कॉल की है तुमने? हाँ, क्या लोग तुम्हें इस वक्त कॉल नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। बेवकूफ कहीं का। सही कहा तुमने। हमेशा मेरी बातों का गलत ही मतलब लेना है ना? ठीक है प्यारी, समझ गया मैं। नफीस, नफीस,
नफीस, चलो आप उठ जाओ। क्या वक्त हुआ है? छोटी सुई 7 पर है और बड़ी सुई 12 पर आ चुकी है। मुझे वक्त मालूम है ताहिर, शुक्रिया। क्या बात है, माशाल्लाह, आपको पहले से ही वक्त मालूम है। चले उठ जाए, शाबाश। आ जाओ मेरे शेर। सुबह बखैर पाशा। हम तुम्हारी अम्मी को नहीं जगा सके, बताओ क्या करें? गुदगुदी जानवर आएगा। गुदगुदी जानवर क्या चीज है? गुदगुदी जानवर आ रहा है। नहीं 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 ना, बिल्कुल सही बताया। ये ऐसा मत करना, सोने दो मुझे। अच्छा मैं उठ रही हाँ, अब मजा आ रहा है, अब जल्दी से उठिए। अच्छा ना, नहीं करो ना प्लीज, क्या हो गया है? इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। हाय अच्छा मैं हुआ ये कुर्बान तुमने बता जाऊं, दिया। मेरे अल्लाह, ये चहचहाती आवाजें हमारे घर से हमेशा आती रहें। अरे सानिया साहिबा, खुश आमदीद। अरे क्या सुबह बखैर आसिया। मेरे सर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है। तकलीफ से पूरी रात सो नहीं सकी। अब मैं सोने जा रही हूँ। यहाँ तो शोर ही होता रहता है, सुकून ही नहीं मिलता मुझे। और इन्हें देखो, ये साहिबा सुबह बखैर कह रही हैं मुझे। या मेरे मालिक, मैंने ऐसे क्या कह दिया आपको सानिया साहिबा? खुश आमदीद ही तो किया है। जब चाहती हो मुझसे बहस शुरू कर देती हो। ज्यादा मुंह मत लगा करो मेरे। ये क्या कह रही है सानिया साहिबा? अगर आप भी आ जाती तो हम दोनों मिलके गाना गा लेते। मतलब ये गाना वाना आप ही ने तो मुझे सिखाया है, मैं उसे भी सिखा दूंगी, आप फिक्र मत करें। तो अब तुम मुझे सिखाने लगी? मैं तुमसे पहले पैदा हुई हूँ, तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। अच्छा ठीक है ठीक है। तुम सकाफत को बहुत मानती हो ना? पूरे तुर्की में नाम चाहती हो ना? जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, पूरा तुर्की मेरा दीवाना था। बदकिस्मती से सिरन भी बहुत अच्छे नहीं लगते मुझे। बहू एक लोक गीत की तरह है, उस पे शक नहीं करते। अगर तुम्हारी ये सारी बातें मुस्तफा ने सुन ली तो जानती हो ना क्या होगा? उसके सामने तो बड़ी मासूम बनी फिरती हो तुम। 2 मिनट में सीधा कर देगा तुम्हें वो। कलीली हवेली का रास्ता ऊंचे पहाड़ों की तरह है, जिसे लोग मोमबत्ती लेके तलाश करते हैं, हम जैसी दुल्हनों को। कलीली खानदान को मुझसे ज्यादा तुम नहीं जानती। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं और चली अपने आप को यहाँ की मालकिन समझने। सबको सुबह बखैर। अम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? सब ठीक है ना? मुस्तफा, बोलो आसिया। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? हाँ, कहो, मैं सुन रहा हूँ। सानिया साहिबा, आप बिल्कुल सही कह रही थी। ये सुनते हैं मेरी बात, कितने अच्छे से सुनते हैं। अम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया यार? ये तुम क्या कर रही हो सुबह सुबह? देखो जाके। अल्लाह रहम फरमा। ओ बाबा, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा। अल्लाह इस घर में रहमतें अता फरमाए, आमीन। खुश आमदीद बाबा जान। बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज नाश्ता जरूर करूंगा मैं। आइए बाबा, बैठे, हाँ, तशरीफ बैठे। रखें। मैं चाय लेकर आती हूँ। बहुत शुक्रिया। लाएं बाबा, ये मुझे दे दें। हाँ, इसको वहां रख दो। हमारा मेहमान कैसा है? वो ठीक है जनाब। कोई मसला तो नहीं है ना? डॉक्टर वगैरह? नहीं सर, पहले परेशान कर रहा था, अब ठीक है। उसने काफी शोर शराबा किया।
लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा है ना? बिल्कुल सर। एक बात और, तुम्हें उसका हर तरह से ख्याल रखना होगा। उसे यहाँ लाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सर, बल्कि वो तो अभी तक सो रहा है। हाँ, ठीक है। जब वो बेदार हो तो मुझे उसकी खबर कर देना। ठीक है सर। नजर, एक औरत जो अपने शौहर को रात को अकेला छोड़ दे, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। दुनिया में कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहेगी कि वह तुम्हारी बीवी बने। शर्म की बात होगी उसके लिए। तुम अभी तो अपना जोर दिखा देते हो, लेकिन फिर एक दिन आएगा जब मैं यहाँ से आज़ाद होंगी और फिर तुम्हारे पास कोई चाल नहीं बचेगी वेदांत। तुम मुझे तकलीफ देने के लिए मेरी तौहीन कर रही हो, लेकिन क्यों? क्योंकि इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है। मैंने नहीं कहा कि तुम जा सकती हो। दरअसल तुमसे हर चीज की तवक्को की जा सकती है। जो भी हो, जिसने अपने बाप को धोखा दिया उससे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। जी हां नजर मेरी जान, तुम्हारे बाबा ने कलीलियों के जहाज पर जो असलहा रखवाया उसकी मुखबरी जाकर तुमने उनको कर दी। आफरीन। तो नतीजा क्या मुझे नुकसान पहुंचा है? नहीं, लेकिन तुम्हारे बेचारे बाबा वो इसके लिए मकरूज हो गए। वो आए और रोते हुए बच्चों की तरह मेरे कदमों में गिरे और मुझसे कर्ज मांगने लगे। ठीक है, मैं दामाद हूं, जरूर दूंगा। बेचारा आदमी। अब मेरा तुमसे एक सवाल है कि क्या इसमें हारने वाला मैं हूं नजर? क्या तुम्हारे ऐसा करने से मुझे कोई नुकसान पहुंचा है? हर अच्छी चीज को आने में थोड़ा वक्त लगता है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। रुको, थोड़ा सब्र करो, हम सब तुम्हें जल्द गिरता हुआ देखेंगे। तुमने नफीस के ऊपर इल्जाम लगाया है, जेल में भी डलवाया, तलाक की बात की। नतीजा कौन हारा फिर?